प्यारे सज्जनों, संसार में हम जिन चीजों को हासिल करना चाहते हैं वो चीजें हमें तब तक दुख देती हैं जब तक कि हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते, और जब वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं तब वो फिर से हमें दुख देना शुरू कर देती है। और उस दुख का कारण होता है कि कहीं वो चीजें हमसे छूट न जाए, और जब वो चीजें छूटती हैं तो वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। प्यारे सज्जनों, जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से एकदम से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेला रहने वाला इंसान सच्ची और आत्मिक खुशी को प्राप्त कर लेता है और दुखों के सागर से पार निकल जाता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक आदमी एक महात्मा जी के पास गया और उनसे कहा कि महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मैं इतना दुखी किस लिए हूं, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं? महात्मा जी ने कहा, आपने अपने आप को चीजों से जोड़ लिया है और उन चीजों के प्रति आकर्षित होकर के दौड़ना ही तुम्हारा सबसे बड़े दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने महात्मा जी की बात को सुन करके कहा, महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी समस्याओं का बड़ी आसानी से समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। ये शब्द कह करके वो व्यक्ति वहां से चल दिया। महात्मा जी ने उसको जाते हुए देख करके कहा, भाई, जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महात्मा जी, मैं आपका इशारा समझ गया और समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता। ये कह करके वो व्यक्ति वहां से चला गया। 1 महीने के पश्चात वो आदमी फिर वापस महात्मा जी के पास आया। इस बार वो आदमी पहले से भी ज्यादा दुखी लग रहा था। वो व्यक्ति आकर महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहा कि महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानियां पहले से ज्यादा बढ़ गई। महात्मा जी ने उससे पूछा कि भाई, तुमने क्या किया? उस आदमी ने कहा, महाराज, मुझे अपने परिवार और दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सभी को छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन तक तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे धीरे धीरे सबकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों, यहाँ तक कि मुझे अपने दुश्मनों की भी याद आने लगी। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहने पर भी नहीं था जितना कि उनसे दूर होकर के दुखी हो गया। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन जाने से पहले सोचा कि आपसे पूछ लूं कि आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। महात्मा जी उसकी तरफ देख करके मुस्कुराए और बोले, तुम अपने रिश्तेदारों, परिवार और घर को छोड़ करके भाग गए थे। ये तुम्हारी गलत फहमी थी। तुम उन सबको छोड़ करके आए हो, असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही भागे थे। उस आदमी ने महात्मा जी की बात सुन करके कहा, महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर के नहीं गया। महात्मा जी ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती वो कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो चीजें हमें सुख भी देती वो भी कहीं बाहर नहीं होती। ये परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे तो इनको अपने साथ लेकर के गए थे, इसलिए तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब ये चीजें तुम्हारे मन में बसी हों, वो अगर आसपास हो तो वो दुख देती हैं। वो हमें बहुत लगता है, लेकिन असल में वो दुख बहुत कम होता है। लेकिन जब हम इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं या इनको छोड़ करके भाग जाते हैं, तब मन इन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती, जैसे तुम्हें आज दुख हो रहा। उस आदमी ने कहा, महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख और चीजों को छोड़ करके जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? महात्मा जी उसकी बात सुन करके जोर से हंसे और कहे, ये बात बिल्कुल सत्य है। इस दुनिया में सभी सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख होता है।
और उसके बाद से फिर दुख। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है, थोड़े समय के बाद वही चीजें हमारे दुख का कारण बनती है। ऐसे ही जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है, वही चीजें कुछ समय के बाद हमारे सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा जी ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और इन सबके साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता? महात्मा जी उस आदमी को अपने साथ ले गए और एक ऐसी जगह पर लाए जहां पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। महात्मा जी ने उसको कहा, ध्यान से देखो, तुम यहाँ किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देख करके कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी जान पहचान वाला नहीं। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस आदमी ने कहा, हाँ महाराज जी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। उस आदमी ने कहा, आप सच कह रहे हो, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता हूँ और अपने परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ, वही सब लोग मेरे दिमाग में। महात्मा जी ने कहा, अब तुम सब कुछ भूल करके अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, सारा ध्यान वहां पर होने वाली आवाजों पर लगा। उसे एकदम से अकेलापन और एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो इतनी बड़ी भीड़ भाड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस आवाजें थी और वो था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, महात्मा जी, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है तुम्हें। सबके साथ रहो लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई न हो। जिसने इस बात को सीख लिया उसको फिर कभी भी दुख नहीं होता। उसे चीजें दुख नहीं देती बल्कि वो हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता। उस आदमी को महात्मा जी की बात समझ में आ गई और वो अपने घर चला गया। प्यारे सज्जनों, जिन चीजों को हम हासिल करना चाहते हैं वो चीजें हमें तब तक दुख देती हैं जब तक कि हम उनको प्राप्त नहीं कर लेते, और एक बार जब वो प्राप्त हो जाती हैं तब फिर से हमें दुख देती हैं। और वो दुख का कारण होता है कि कहीं वो चीजें हमसे छूट न जाए। जब वो चीजें छूटती हैं हमारे दुख का कारण बनती हैं। उनके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। इसी तरह जब हम सुख को पकड़ते हैं तो सुख के बाद में फिर दुख आ जाता है। प्यारे सज्जनों, जीवन में अगर सुख शांति चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से अकेला रहना होगा, क्योंकि अंदर से अकेला रहने वाला इंसान ही सच्ची और आत्मिक खुशी को प्राप्त कर सकता है।